ईडी को भेजी चिट्ठी में लिखा, राहुल के सचिव कनिष्क सिंह की कंपनी को मिले हेलीकॉप्टर और कॉमनवेल्थ घोटाले के पैसे। किरीट सोमैया के आरोप पर बोले राहुल गांधी, खुश हूं कि मुझे निशाना बनाया जा रहा है। राहुल के सचिव कनिष्क सिंह ने भी किरीट सोमैया के आरोपों को किया खारिज, कहा बेबुनियाद है आरोप। Okay. कल सीबीआई ने एसपी त्यागी से बिचौलियों से मिले 1 लाख यूरो पर किया था सवाल। सूत्रों के मुताबिक त्यागी के जवाब से सीबीआई संतुष्ट नहीं। सीबीआई ने हेलीकॉप्टर खरीद की उड़ान शर्त को 6000 मीटर से 4500 मीटर ऊंचाई तक लाने के मुद्दे पर उठाया सवाल। पूछा यह फैसला किसके दबाव में हुआ। अगस्ता वेस्टलैंड के दलालों के साथ एसपी त्यागी के भाइयों के रिश्तों को लेकर भी सीबीआई ने पूछे सवाल। प्रवर्तन निदेशालय पर भी पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी से करेगा पूछताछ। 5 मई को पूछताछ के लिए त्यागी को भेजा समन। सुब्रमण्यम स्वामी का बयान, कहा अगस्ता केस में कल राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ दूंगा जानकारी। सुब्रमण्यम स्वामी के मुताबिक राज्यसभा में कल सीएजी रिपोर्ट के साथ रखे जाएंगे इटालियन कोर्ट के दस्तावेज। बढ़ोतरी के विरोध के प्रस्ताव का विरोध। संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों की लगाई क्लास, किया सवाल, क्या आप गांव में जाते हैं। बीजेपी सांसदों से पीएम ने पूछा, क्या वो जनता के बीच सरकारी योजनाओं का करते हैं प्रचार प्रसार। पीएम मोदी ने कहा, सरकार ने 3 करोड़ 18 लाख लोगों को नए गैस कनेक्शन दिए। 3 करोड़ लोगों को मुद्रा बैंक से हुआ लाभ। क्या सांसदों ने जनता से किया इसका जिक्र। पीएम मोदी ने कहा, यूपीए सरकार ने योजनाओं का जनता के बीच पीटा ढिंढोरा। बीजेपी सांसद वाजिब कामों की क्यों नहीं देते जानकारी। संसदीय दल की बैठक में केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने बीजेपी सांसदों को अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में दी ब्रीफिंग। आंतरिक सुरक्षा पर गठित संसदीय समिति की रिपोर्ट में पठानकोट आतंकी हमले का मुद्दा, पाकिस्तानी जांच दल को भारत में जांच की मंजूरी को बताया गलत। संसदीय समिति की रिपोर्ट में सुरक्षा एजेंसियों पर भी उठा सवाल, कहा गंभीर होती सुरक्षा एजेंसियां तो नहीं होता आतंकी हमला। अलर्ट के बीच कैसे घुसे आतंकी। संसदीय समिति के मुताबिक आज भी सुरक्षित नहीं है एयरबेस। आंतरिक सुरक्षा पर गठित संसदीय समिति के कांग्रेस नेता प्रदीप भट्टाचार्य अध्यक्ष। आज तक के ऑपरेशन वाटरगेट का बड़ा असर, महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने दिए जांच के आदेश, कहा नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में सूखाग्रस्त भीड़ में पानी के गोरख धंधे का किया गया था खुलासा। जून को होने वाले योग दिवस पर रामदेव का बयान, देश भर में लगाए जाएंगे 1 लाख से ज्यादा योग शिविर, मुफ्त दी जाएगी योग शिक्षा। रामदेव ने कहा, योग शिविर के लिए पीएम मोदी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, लालू यादव और मुलायम या सिंह यादव को देंगे न्योता। लालू के बिजनेसमैन बताए जाने पर बोले रामदेव, कहा हम समाज से भी हैं, लालू यादव भी, हमें दें कुछ दान। रियो ओलंपिक के गुडविल एम्बेसडर बनेंगे सचिन तेंदुलकर, स्वीकार किया आईओए का प्रस्ताव, बोले हर तरह से ओलंपिक के लिए प्रमोशन को हो तैयार। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को बताया विज्ञापन सरकार, समस्याओं को छोड़ ऑड इवन में बताया व्यस्त। बलिया में सीएम अखिलेश यादव ने उज्ज्वला योजना पर ली चुटकी, बोले पीएम ने गैस सिलेंडर का किया बंदोबस्त, लेकिन समाजवादी पेंशन से भरेगी गैस। अखिलेश यादव ने दिया भरोसा, 102 और 108 सेवा की दर्ज पर सुरक्षा का होगा बंदोबस्त। जुलाई में सूचना पर सिर्फ 20 मिनट में घटनास्थल पर पहुंचेगी पुलिस। झालावाड़ में महिला आयोग की अध्यक्ष ललिता कुमार मंगल ने महिला जनप्रतिनिधियों की प्रशिक्षण कार्यशाला को किया संबोधित, बोली आरक्षण ने आसान किया राजनीति का सफर, अब विकास कार्यों पर दे ध्यान। तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष तमई झसाई को फोन पर जान से मारने की धमकी, विधानसभा उम्मीदवारी वापस लेने का डाला दबाव। दिल्ली में डीजल टैक्सी पर पाबंदी के विरोध में टैक्सी चालकों का प्रदर्शन जारी, महिपालपुर में लगाया जाम। टैक्सी चालकों के प्रदर्शन से डीएनडी NH 24 समेत कई जगहों पर लगा लंबा जाम, अक्षरधाम पर जाम में फंसी एम्बुलेंस। दिल्ली में डीजल टैक्सी पर प्रतिबंध के मामले में केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी अर्जी, चरणबद्ध तरीके से डीजल टैक्सियां हटाने की मांग की।
केजरीवाल सरकार ने डीजल टैक्सियां हटाने पर कानून व्यवस्था का दिया हवाला। एक साथ पूरी डीजल टैक्सियां प्रतिबंधित नहीं करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली में डीजल टैक्सियों पर लगाया प्रतिबंध। 1 मई से लागू है आदेश। यूपी के गवर्नर राम नाईक का गोविंदा पर बड़ा आरोप। अपनी किताब में लिखा, 2004 में चुनाव में हराने के लिए गोविंदा ने डॉन दाऊद इब्राहिम से ली थी मदद। गोविंदा ने राम नाईक के आरोपों को किया खारिज। कहा, दाऊद की पार्टी में मौजूदगी इत्तेफाक की बात। 950 करोड़ रुपए के बैंक कर्ज के डिफॉल्टर विजय माल्या ने संसद की सदस्यता से दिया इस्तीफा। राज्यसभा के सभापति को भेजा इस्तीफा। राज्यसभा की आचार समिति के चेयरमैन करण सिंह ने कहा, माल्या के इस्तीफे पर फैसला लेना सभापति का काम। माल्या ने मुझे पत्र लिखकर दी सूचना। दाभोलकर और गोविंद पानसरे मर्डर केस में जांच में बॉम्बे हाईकोर्ट असंतुष्ट। जांच एजेंसियों को लगाई फटकार। 23 जून को होगी अगली सुनवाई। मोदी के मंत्री सीखेंगे सोशल मीडिया का इस्तेमाल। धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल और जितेंद्र को दी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी। कर्मचारी भी लेंगे क्लास। खुले में शौच करने वालों पर बीएमसी शख्स ने लगाया जुर्माना। कराई उठक बैठक। पुलिस भर्ती में आरक्षण के मुद्दे पर मुरैना में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर का किया घेराव। जाम लगाने के दौरान पुलिस से हुई झड़प। भूपेंद्र कैंथोला ने संभाला एफटीआई के डायरेक्टर का पदभार। 1989 बैच के आईएएस भूपेंद्र। सिंहस्थ कुंभ मेले में उत्तम स्वामी जी महाराज की निकली पेशवाई। अभिनेता चंकी पांडे भी हुए शामिल। उत्तराखंड के जंगल में लगी आग पर अब तक नहीं पाया जा सका है काबू। चमोली में आग पर काबू पाने की कोशिश के दौरान एक कांस्टेबल की मौत। राज्यपाल ने किया 4 लाख के मुआवजे का ऐलान। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बयान, 1200 जगहों में से अब सिर्फ 60 जगहों पर बची आग। 2 दिन में पा लिया जाएगा आग पर काबू। ऋषिकेश के यमकेश्वर ब्लॉक के जंगलों में भी लगी आग। आग बुझाने में जुटी 15 सदस्यीय एनडीआरएफ की टीम। हिमाचल प्रदेश के भी कई इलाकों में जंगलों में फैली आग। कसौली में जंगलों में लगी आग एक बोर्डिंग स्कूल के पास तक पहुंची। शिमला में जंगल की आग ने लिया विकराल रूप। धर्मपुर में कालका शिमला रोड के पास तक पहुंची जंगल की आग। काबू पाने की कोशिशें जारी। हिमाचल के सोलन में तेज बारिश के साथ गिरे ओले। जंगल में लगी आग से राहत की खबर। झारखंड के पलामू इलाके में भी जंगल में लगी आग। 7 किलोमीटर के दायरे तक फैला दावानल। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में जंगल में लगी आग। स्थानीय निवासी आग फैलने से रोकने की कोशिशों में जुटे। लखनऊ में झुग्गियों में लगी आग। 30 से ज्यादा झुग्गियां खाक। हिमाचल चंबा में खाई में गिरी बस। एक यात्री की मौत, 25 से ज्यादा घायल। धर्मशाला से डलहौजी जा रही थी बस। देश की राजधानी में साउथ दिल्ली इलाके में दहला देने वाली वारदात। दोस्तों ने दीपक नाम के युवक की 40 बार चाकू भोंककर हत्या की। हमलावर दोस्त दीपक की मौत तक उस पर वार करते रहे। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लखीमपुर खीरी में एक युवक का ट्रेन की चपेट में आने से कटा पैर। 1.5 घंटे तक तड़पता रहा युवक। कॉल पर भी नहीं पहुंची पुलिस और 108 एम्बुलेंस सेवा। हादसे के 1.5 घंटे बाद कुछ लोगों ने एक ऑटो रोककर युवक को पहुंचाया अस्पताल। झूठा साबित हो रहा है सीएम अखिलेश का जल्द एम्बुलेंस सेवा का दावा। अमृतसर के वल्ला में एक मां पर अपने 1.5 साल के बेटे की जलाकर हत्या का आरोप। पति को अवैध संतान का था शक, करता था मारपीट। उद्यान आभा एक्सप्रेस में ट्रेन के इंजन में लटका मिला 22 साल के युवक का शव। विद्यासागर स्टेशन पर लोगों को नजर आई लाश। जांच में जुटी पुलिस। बैंगलोर में लड़की से सरेआम छेड़खानी केस में आरोपी की गिरफ्तारी। पीड़ित लड़की को करनी है आरोपी की पहचान। फरीदाबाद के सेक्टर 46 में महिला पत्रकार पूजा तिवारी की 5वीं मंजिल से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पूजा पर दर्ज था ब्लैकमेलिंग का केस। मेरठ के बाल सुधार गृह में बंद बच्चों ने किया हंगामा। डीजे पर गाना बजाने की मांग को लेकर किया पथराव। कुछ बाल कैदी हुए फरार। शहडोल में चोरी में फंसा बंदर। मोबाइल लेकर भागने पर पीड़ित ने दर्ज कराई शिकायत। आजमगढ़ के हरवंशपुर में मारुति के शोरूम में लगी आग। 9 कारें जलकर खाक।
झांसी के नवादाबाद इलाके में मिठाई के एक दुकानदार पर एक शख्स को पानी बर्बाद करने से रोका तो दबंग दोस्तों के साथ मिलकर दुकानदारों को पीटा। धौलपुर में सैपऊ इलाके में अतिक्रमण का चला बुलडोजर, साफ कराया गया रास्ता। धौलपुर के कौलारी में 25 साल की विवाहिता ने की खुदकुशी, पोस्टमार्टम कराकर जांच में जुटी पुलिस। औरंगाबाद के लेरापुर में सूखे की मार, पेयजल के लिए भी लोगों को करना पड़ रहा है तरह तरह का जतन। पश्चिम बंगाल के मालदा में डिफ्यूज करते वक्त फटा बम, हादसे में बम डिस्पोजल स्क्वाड के 2 सदस्यों की मौत। पटना में एक शिक्षक पर लगा 3 साल की मासूम से अप्राकृतिक दुष्कर्म करने का आरोप, लोगों ने जमकर की पिटाई। पुलिस की मौजूदगी में पिटा रेप का आरोपी शिक्षक, पुलिस फंस जाने की देती रही दुहाई। यूपी के लखीमपुर खीरी में 7 साल की मासूम बच्ची से रेप, फुफेरे भाई पर लगा आरोप, हुआ फरार। यूपी के ललितपुर जिले में प्रेमी जोड़े ने ट्रेन से कटकर दी जान, परिजनों को पसंद नहीं था दोनों का मेल जोल। सोनभद्र से रॉबर्ट्सगंज में एक नाबालिग लड़की ने अपने सौतेले पिता पर सौदे का लगाया आरोप, बाल कल्याण समिति ने लड़की को बाल सुधार गृह भेजा। बिजनौर के भरेरा गांव के एक मंदिर में त्रिशूल घोंपकर साधु की हत्या, पास में अर्ध बेहोशी की हालत में मिली एक महिला। अलीगढ़ में एक शख्स ने जबरन किन्नर बनाए जाने की पुलिस से शिकायत की, एसपी ने मेडिकल जांच का दिया आदेश। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में कर्ज चुकाने के लिए एक आदिवासी महिला ने बेटी को 1 लाख रुपए में बेचा, पुलिस ने बाल विवाह से जुड़ा मामला बताया। मध्य प्रदेश के इंदौर में पीडब्ल्यूडी के जूनियर इंजीनियर के घर लोकायुक्त का छापा, सोना चांदी समेत 5 करोड़ की काली कमाई का खुलासा। पुणे में एसयूवी की टक्कर से 70 साल की महिला की मौत, 15 साल का नाबालिग चला रहा था गाड़ी। जामताड़ा के करमाटांड इलाके में बाइक को ट्रक ने मारी टक्कर, मां बेटी की मौके पर हुई मौत, लोगों ने किया हंगामा। धौलपुर के मंगल सिंह अस्पताल में पथरी के ऑपरेशन के बाद महिला की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप, किया हंगामा। छत्तीसगढ़ के राजनांदन गांव में नक्सलियों ने 2 लोगों की गोली मारकर हत्या की, संगठन छोड़ने से थे खफा। अलवर के बहरोड़ इलाके में एक कंपनी में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान। मुगलसराय में स्कूली बच्चों ने पानी बचाने के लिए चलाया जागरूकता अभियान, लोगों से पानी की बर्बादी रोकने की अपील की। जैसलमेर में गर्मी से अस्पताल में बड़ा नया खतरा, तमाम दवाइयों के खराब होने की बड़ी आशंका। उज्जैन के सिंघस कुंभ में किन्नर गुरु लक्ष्मी नारायण बने आचार्य महामंडलेश्वर, 10 किन्नर पीठाधीश्वर महंतों का भी विधि विधान से हुआ पट्टाभिषेक। वैज्ञानिकों के एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने पृथ्वी जैसे 3 नए ग्रहों की खोज की, इन ग्रहों पर जीवन की प्रबल संभावना की उम्मीद जताई। सिंघस कुंभ मेले में उत्तम स्वामी महाराज की निकली पेशवाई, अभिनेता चंकी पांडे हुए शामिल। इंदौर में इंडियन टेलीविजन एकेडमी ने स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट की शुरुआत की घोषणा की, आईटीए के संस्थापक शशि रंजन और अनुरंजन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया ऐलान। आज तक की विश्वसनीयता पर फिर लगी मोहर, हिंदी न्यूज चैनल कैटेगरी में आज तक को मिला इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड का खिताब, मुंबई में हुआ अवार्ड का ऐलान। हमारे सहयोगी चैनल इंडिया टुडे को भी नंबर 1 ब्रांड का खिताब, अंग्रेजी न्यूज चैनलों में सबसे विश्वसनीय ब्रांड का खिताब। मुंबई में हुए एक समारोह में दोनों चैनलों को मिला यह खिताब, आज तक की कामयाबी की कहानी में जुड़ा एक और अध्याय। Welcome.
तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से यहाँ पे हंगामा होता है, किस तरीके से कन्हैया मंच पर मौजूद होता है, वहां पर मार पिटाई चल रही होती है।